कांस्टेबल लेकर चलो इन्हें थाने। अरे नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हमारी गलती नहीं है, कुछ नहीं किया। रुक जाइए इंस्पेक्टर। आप कौन? मैं रूही गोइनका, इनकी बहू। अच्छा, तो आपको ही जलाने की कोशिश की थी इन लोगों ने? नहीं इंस्पेक्टर, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मेरे ससुराल वाले तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे साथ जो हुआ था वो एक हादसा था। आर यू श्योर? कहीं आप इन लोगों के दबाव में ये बात तो नहीं बोल रही? नहीं इंस्पेक्टर, प्लीज़ आप मेरी सास और दादी सास को छोड़ दीजिए। वो जो हादसा हुआ था उसमें मेरी गलती थी, इनका उनमें कोई हाथ ही नहीं था। ये तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, है ना? ठीक है, आपकी बहू ने बयान दे दिया है, इसलिए हम आपको छोड़ रहे हैं। लेकिन आप पे नजर रखने के लिए और तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए हम 2-4 दिन में यहाँ चक्कर लगाते रहेंगे। खोल दो हथकड़ी। चलो। थैंक यू रूही, तुमने सही टाइम में आके हमें बचा लिया, नहीं तो आज हमें जेल हो जाती। मम्मी जी, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही थी। मम्मी जी, कल मुझे हॉस्पिटल से एक वार्ड बॉय का फोन आया। उसने बताया कि पुलिस इस केस की जांच कर रही है। कल रात वो यही बताने के लिए यहाँ पे आया कि आज यहाँ पुलिस आएगी। मुझे पता था कि वो आकर आप दोनों को अरेस्ट करेगी, इसीलिए मैंने साइन नहीं किया। अच्छा, वरना सोचिए, अगर कल मैं तलाक ले लेती तो पुलिस को तो पूरा शक हो जाता कि आप लोगों के दबाव में ही मैंने तलाक लिया, और ये भी कि आपने ही मुझे जलाने की कोशिश की थी। सही किया तुमने, अच्छा किया। तुम एक काम करो, और कुछ दिनों तक रूही बनने का नाटक करती रहो। हाँ, तुम कुछ और दिन रूही बन के रहो। अपने प्लान को हम हाथ पे अंजाम दे देंगे। जी दादी, जैसा आप कहें। काम हो गया। किसी को शक तो नहीं हुआ? अरे मासी नानी, आपका नाती जयपुर का मशहूर एक्टर है, किसी को कोई शक नहीं हुआ कि हम नकली पुलिस हैं। अरे वाह मेरे नाती राजा, जुग जुग जियो। एक मिनट पकड़ो। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए तोहफा है। ट्रेन की टिकटें हैं बम्बई जाने की। जाओ और बन जाओ सुपरस्टार। ला दो। अरे बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा नानी। चलो पैर छुओ मेरे। अरे क्यों नहीं। खशरा खशरा। आइए आपको छोड़ देता हूँ। मैं ऑटो से चली जाऊंगी, तुम जाओ जल्दी जाओ। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। ये कपड़े भी वापस करने हैं। हाँ, फिर न किराया कौन भरेगा इसका। जाओ जाओ जाओ। रुक यार। बहू को जलाने की क्या सजा होती है? गैस से अगर जल जाए बहू तो उसकी क्या सजा होती है? और मान लो अगर किचन में सिलेंडर फट गया, आग लग गई, बहू जल गई, उसकी क्या सजा होती है? यार
यहाँ पे कोई नहीं है, सब अपने कमरे में सो रहे हैं, लेकिन अब यहाँ कैसे? अरे तेरी दादी सास से बचाने के लिए मैं आई हूँ। कहीं तुझे मेरे पीछे से घर से ना निकाल दे। कोई भरोसा नहीं है उस बुढ़िया का, इसीलिए मैं गई नहीं। मेरा बच्चा। मम्मी, आपको पता है दादी जी ना मुझे जलाने की प्लानिंग कर रही है। क्या? अब वो जब मैं ये मजाल उस बुढ़िया की तुझे जलाने की कोशिश कर रही है, षड्यंत्र रच रही है। मम्मी, अब आप ही बताओ ना मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसको तुम बताओगे। एक आइडिया है। क्या? अरे वाह पूनम आंटी, क्या कमाल का प्लान बनाया था आपने। आप तो नाहर की दादी से भी ज्यादा चंट निकले। क्या? एक मिनट, क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है आप उनकी भी परदादी हैं चालाकी में। अरे चंटई और चालाकी में तो मैं सबकी परदादी हूँ, मुझसे आज तक कोई जीत नहीं पाया है, समझे ना? और अब जल्दी से मेरी जूही को घर वापस लाने के बारे में सोच, वरना ये जो वीडियो है ना, ये मैं सीधे भेज दूंगी नाहर जी के पास और तू जाएगी जेल। अरे आंटी जी आप बेफिक्र रहिए, मैं आज ही जूही के लिए कुछ करती हूँ। क्या कहा तुमने? मम्मी जी आप तुम ये फोन पे किससे बात कर रही थी और तुमने ये जूही का नाम क्यों लिया? चुप क्यों हो, बताओ ना। अरे मम्मी जी मेरा सर घूम रहा है। अरे अब क्या हुआ? मम्मी जी अब लग रहा है मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा आराम कर लूँ। कुछ भी पूछो इस लड़की से, सीधा चक्कर खाकर गिर जाती है, नौटंकी कहेंगी। दिया, बत्ती, माचिस, सिलेंडर और मोमबत्ती सब कुछ फेंक दिया। अब न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। और हाँ, धमाल जी के बाइक से ना पेट्रोल भी निकाल देते। सारा किस्सा ही खत्म। अब देखती वो बुढ़िया कैसे तुझे आग लगाती। अरे वो तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। हाँ सही बोल रहे हो मम्मी, ये बाइक से पेट्रोल भी निकाल देते। चलो चल आ जा। रोही, क्या हुआ? सर दर्द हो रहा है क्या? हाँ नाहर जी, आज सुबह से सर बहुत भारी सा लग रहा है और कमजोरी सी भी लग रही है मुझे। कमजोरी? सुबह से कुछ खाया तुमने? वो मम्मी जी ने पराठे बनाए थे, पर मुझे कुछ हल्का फुल्का खाना था, पर कमजोरी की वजह से किचन में जाकर कुछ बना ही नहीं पाई। अरे तो तुम छोटी माँ को बोल देती ना, वो बना देती। एक सेकंड रुको। छोटी माँ, छोटी माँ। हाँ नाहर, क्या हुआ? छोटी माँ, वो रूही की तबीयत ठीक नहीं है, उसको कुछ हल्का खाने का मन कर रहा है। आप खिचड़ी बना देंगे क्या? बस अब यही रह गया है कि मैं इस नकली रूही की सेवा करूं। हाँ हाँ नाहर, क्यों नहीं बेटा, मैं अभी बना कर लाती हूँ। थैंक यू मम्मी जी। अभी बना कर लाती हूँ। नाहर जी, मेरे बीमार पड़ते से घर की पूरी जिम्मेदारी मम्मी जी पे आ गई है। वो दादी का काम तो कर ही रही है, अब आपने उन्हें मेरा काम भी बोल दिया।
मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रूही तुम टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ, मैं एक अच्छा सा कुक अरेंज करता हूँ, आज ही करता हूँ। पर नार जी, दादी को तो कुक के हाथ का खाना पसंद नहीं है। ओह हाँ, मैं सोच रही थी कि जूही अगर इस घर में वापस आ जाए तो। जूही मेरी बहन है नार जी, मैं उसे 10 काम बोल सकती हूँ, कोई हिचक भी नहीं होगी। यहाँ पर अगर कोई मेरा काम करेगा तो मुझे बुरा लगेगा, और बहन की बात तो अलग होती है। अगर वो यहाँ रहेगी तो मेरा मन लगा रहेगा। सही कह रही हो, मैं कोशिश करता हूँ। पर नार जी, अगर मम्मी जी और दादी जी को पता चल गया कि मैंने आपसे ये कहा है तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। रूही डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम पर कोई बात नहीं आएगी। जूही को घर वापस लाने के लिए मैं खुद दादी और छोटी माँ से बात करूंगा। थैंक यू नार जी। रूही, वो बाहर से आया हूं ना, चेंज कर लेता हूँ। हाँ, आप चेंज कर लीजिए। अब मैं खाटू श्याम जी महाराज से मैं जूही की सलामती के लिए, उसकी खुशी के लिए दिया जला दूं जरा। माचिस कहाँ है? यहाँ पे भी कहीं नहीं। पलक। जी दादी जी। भगवान जी के पास से माचिस, दिया, बाती सब कहाँ है? तेल की शीशी भी नहीं दिखाई दे रही, और घी यही रखा था मैंने कोने में, वो कहाँ है? कोई आया है, मैं देख कर आती हूँ। आप लोग? लगता है उस नकली रूही ने अपना काम कर दिया। आप लोग आए, आइए ना। अरे समधन जी, आप लोग? नमस्ते। अरे प्लीज आइए ना, बैठिए। बैठिए प्लीज। अब पलक, बेटा ऐसे खड़ी रहोगी हैं? जाओ जाकर चाय नाश्ते का इंतजाम करो। तेरी चाय कैसे बनाऊं? गैस तो है ही नहीं। अब शुक्रिया समधन जी, हम घर से चाय नाश्ता करके आए हैं, चाय की कोई जरूरत नहीं है। अब पलक बेटा तुम रहने दो। जी ठीक है। समन मुझे नहीं खाना, अरे मुझे नहीं खाना, तुम बेकार की जिद मत करो। दादी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ, मैंने कहा था ना, मैं जूही के बिना उस घर में नहीं आऊंगा। उस घर में हम दोनों आएंगे या तो हम दोनों नहीं आएंगे। हाँ बेटा, समझ गई मैं। इसीलिए तो आज सिर्फ तुझे नहीं, तेरे साथ साथ हम जूही को भी ले जाने आए। अगर जूही दीदी चली गई, मैं इस घर में अकेली रह जाऊंगी, फिर तो दादी के लिए मुझे चलाना और भी आसान हो जाएगा। हे भगवान, मैं तो गई। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोग आए हैं। जूही को भी साथ में लेके जाएंगे, लेकिन ये बात बताइए, ये हृदय परिवर्तन हुआ कैसे? जी, रूही की वजह से। रूही की तबीयत खराब है और इस नए चेहरे की वजह से उसे बहुत अकेलापन महसूस होता है। इसीलिए अगर जूही वहां आके रहेगी तो रूही का मन बहल जाएगा और वो जल्दी ठीक हो जाएगी।
यानी इसमें भी आपका अपना मतलब है। इसलिए आप जूही को लेने आए हैं। माँ, उसे आपने दिल से समझा ही नहीं, अपनाया नहीं उसे। वो मैं जरा देखती हूँ उसे, सामान वगैरह पैक करी होगी, मदद करती हूँ उसकी। वही करने गई होगी वो। मैं पानी लेकर आती हूँ। देखिए समर जी, रिश्तों के सिलवटों को सुलझाना इतना आसान नहीं होता। देखिए, हर रिश्ते को समझना, उसे अपनाना, उसे एक वक्त लगता है। आप भी अपने घर वालों को थोड़ा वक्त दीजिए, और मुझे पूरा यकीन है कि वक्त चलते सब कुछ सही हो जाएगा। प्लीज। लेकिन मैं जूही को फोर्स नहीं करूंगा। जूही का जो फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप जूही की चिंता मत कीजिए, पूनम गई है, उसे समझा देंगे। सुनी, नाहर की जिद की वजह से मुझे पूनम के आगे झुकना पड़ रहा है, वरना मैं इसके आगे कभी नहीं झुकती। नहीं नाहर, मैं जूही को इस घर में नहीं ला सकती। छोटी माम, मेरी बात सुनो। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, लेकिन आप भी समझिए ना, जूही अगर इस घर में आ गई तो जूही को बहुत मदद मिल जाएगी और आपके काम की जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। प्लीज समझिए। नाहर बेटा, मैं अपना काम खुद संभाल लूंगी, लेकिन मैं जूही को इस घर में नहीं लाऊंगी। और नाहर, तुम अचानक जूही को घर वापस लाने की बात क्यों कर रहे हो? रूही ने तुम्हें पट्टी पढ़ाकर भेजा है ना? दादी, जूही ने कुछ नहीं कहा, मैं खुद देख रहा हूँ, खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ चीजें। वो कितनी उदास है, उसका अकेलापन, उसकी तकलीफ में महसूस कर सकता हूँ। वो अपने नए चेहरे के साथ पुरानी जिंदगी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, उसको मुश्किल हो रहा है। जूही आ जाएगी तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा रूही के लिए। नाहर बेटा, जूही ये बात खुद भी समझ सकती है ना, अपनी बहन के लिए वो खुद भी इस घर में आ सकती है ना, लेकिन नहीं, उस लड़की को तो सिर्फ अपनी जिद प्यारी है और कुछ नहीं। छोटी माँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप एक बार जाइए तो प्लीज, मेरे लिए एक बार जाइए तो सही। अगर आप उसे लेने जाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है वो आपके साथ आ जाएगी घर वापस, मुझे पूरा यकीन है। अच्छा, समर के बारे में तो सोचिए छोटी माँ, आप क्या चाहती हैं? वो पूरी जिंदगी अपने ससुराल में रहे? हाँ, आपको मंजूर है ये दादी, छोटी माँ? देखिए छोटी माँ, दादी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप दोनों से, प्लीज प्लीज, वो हमारे घर की बहू है, उससे पूरा हक है हमारे साथ रहने का। आप प्लीज उसे ले आइए, प्लीज। हाँ सोनू जी। देखिए, नया साल आ रहा है, मैं नहीं चाहता कि इस नए साल के मौके पर हमारा परिवार टुकड़ों में बटा रहे। देखा छोटी माँ, आप दादी प्लीज, आपको मेरी कसम, प्लीज प्लीज दादी। ठीक है, पर अभी अगर जूही घर आ भी गई तो जब 1-2 महीनों में रूही नाहर से तलाक ले लेगी तब जूही भी साथ चली जाएगी। हाँ माँ जी, बस खाटू जी करे कि ऐसा ही हो। कल रात को जिस नंबर से कॉल आया था उस नंबर पर कॉल बैक करूं क्या? पता नहीं, वो आवाज सुनकर मन बेचैन हो गया था। ऐसा क्यों? एक बार ट्राई करूं क्या? चुपचाप नौटंकी किए बिना अब ये खाना खा लेना। कल तो तेरे हाथ पे बॉटल थोड़ी थी, आज खोपड़े पे पड़ूंगा। आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बांध कर रखा? प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज। फिर वही नौटंकी।
तो वही नंबर है जो कल इस लड़की ने मिलाया था। सॉरी 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 भाई, लगा तो नहीं ना? हेलो हेलो, तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे ये खाना नहीं खाना है। मुझे मेरे घर जाने दो प्लीज, प्लीज मुझे आजाद करो यहाँ से। हेलो नाहर जी, हेलो, नाहर जी प्लीज प्लीज मुझे एक बार मेरे नाहर जी से बात करवा दो प्लीज। एक काम कर, आज इसको भूखा रख, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। जी भाई, मैं दूसरा फोन लेके आता हूँ तब तक। प्लीज मुझे एक बार नाहर जी से बात करवा दीजिए प्लीज। किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज थी। वो लड़की किसी मुसीबत में तो नहीं है? पुलिस को इन्फॉर्म करूं क्या? पुलिस को ये नंबर दे देता हूँ। क्या ये कोई स्कैम है? नाहर जी, आपने बात की मम्मी जी से जूही के लिए? हाँ हाँ, बात की है मैंने, लेकिन तुम जानती हो ना जूही कितनी जिद्दी है। पता नहीं वो मानेगी या नहीं। दादी मुझे नहीं जाना है वहाँ पर, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? अरे क्यों नहीं जाना? अब तो तेरे ससुराल वाले आए ना तुझे लेने, फिर किस बात की अकड़ दिखा रही है तू? दादी वो मुझे अपनी खुशी से लेने के लिए नहीं आए, बल्कि रूही की वजह से लेने के लिए आए। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे नहीं जाना है वहाँ। समर दामाद जी, देखिए ना कैसी बातें कर रही है ये, है? अब आप ही समझाइए इसे, मुझसे तो समझ नहीं रही है। दिमाग खराब हो गया इसका, पता नहीं कब से इतनी खुदगर्ज हो गई है। आपको याद है ना जब ये जूही अस्पताल में थी, रूही ने कितनी सेवा की थी, रात दिन एक कर दिया था इसे ठीक करने में। याद है आपको? भूत प्रेत तक से लड़ गई थी इसकी जान बचाने के लिए। और आज रूही को जब अपनी बहन की सबसे ज्यादा जरूरत है, ये नखरे दिखा रही है। हैं? क्या हुआ है तुझे? बता, तुझे क्या जरा फिक्र नहीं है अपनी बहन की? तेरी अकड़ तेरी बहन से ज्यादा बढ़कर हो गई तेरे लिए, हैं? और दामाद जी आप ही बताइए, रूही को ही जूही की जरूरत नहीं है, बल्कि नाहर दामाद जी को भी तो जरूरत है ना अपने भाई की। खासकर तब जब इतने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं वो। उन्हें कमी नहीं खलती होगी क्या? अपने भाई की याद नहीं आती होगी? और फिर ऐसे वक्त पर परिवार ही तो काम आता है। अगर परिवार काम ना आए तो क्या फायदा है ऐसे परिवार का? बाहर वाले काम आएंगे क्या ऐसे मुश्किल वक्त में? आप बताइए, मैं कुछ गलत कह रही हूँ? बताइए। खाटू जी, मुझे कोई रास्ता दिखाइए ताकि जल्द से जल्द नाहर जी के पास पहुंच जाऊं। क्या सरप्राइज है? बताता हूँ। आप मुझे ऐसे नीचे क्यों लेके जा रहे हैं? बताता हूँ, सब बताता हूँ। आओ। बस लास्ट थोड़ा सा और, राइट? बस तुम खुद देख लो। जूही, समा भैया, रूही, जैसा तुम चाहती थी वैसा हो गया। जूही घर वापस आ गई। रूही कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, पर तू यहाँ कैसे? यहाँ मैं तेरे लिए आई हूँ, तेरा ध्यान रखने के लिए, तेरे साथ रहने के लिए। और वैसे भी तेरे सिवा यहाँ आने की कोई और वजह भी तो नहीं है मेरे पास। समर, तुझे बुरा क्यों लग रहा है? अब तो तुझे इन सब बातों की आदत हो जानी चाहिए ना।
बहुत दिनों के बाद पूरा परिवार एक साथ हुआ है, ये तो परफेक्ट फैमिली मोमेंट है। तो एक जबरदस्त पार्टी होनी तो बनती है ना, क्यों? अरे नहीं, पार्टी वार्टी की कोई जरूरत नहीं है। रूही की तबीयत ठीक नहीं है और मेरे सर पर भी तो चोट लगी है। दादी, अरे माँ, एक छोटी सी पार्टी तो कर ही सकते हैं। सत्यन? देखिए माँ, देखिए आज बहुत ही खास दिन है। जश्न होगा तो घर का माहौल ही बदल जाएगा। बहुत बढ़िया ससुर जी, तो तय रहा, आज की पार्टी की तैयारी मैं करूंगा और आज नया साल बहुत मजेदार तरीके से मनाएंगे। डन। यस। आज मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है, फिर भी मुझे कुछ अधूरा अधूरा सा क्यों लग रहा है। खाटू जी, नारजी तक पहुंचने का, यहाँ से निकलने का मेरी हर कोशिश बेकार हो गई। खाटू जी, अब आप ही मेरा सहारा है। मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मैं हिम्मत नहीं हारना चाहती हूँ। मैं अपने नाहर जी के पास जाना चाहती हूँ। मेरी मदद कीजिए यहाँ से निकलने में। मुझे कोई रास्ता दिखाइए खाटू जी। चूहा? ये चूहा यहाँ कैसे आया? पेन थिनर? ये पेन थिनर तो आग के पास आने पर ऐसे बहुत धुआं आता है। शायद खाटू जी मुझे इशारा दे रहे हैं। वो मुझे कोई रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ? हाँ, क्यों कांप रही है? मुझे बहुत ठंड लग रही है कि क्या आप प्लीज मेरे लिए थोड़ा आग जला देंगे, वरना इस ठंड में मैं बीमार पड़ जाऊंगी। तो बीमार पड़ जाना मेरी बला से। तू यहाँ की कोई महारानी है क्या कि अब तेरे लिए मैं आग भी जलाऊं? देखिए, जिस तरह आप लोग मुझे खाना पीना दे रहे हैं, मेरा ख्याल रख रहे हैं, आपका बॉस जो भी है वो मुझे जिंदा रखना चाहता है। और अगर मुझे ठंड लग गई और मैं ठंड से मर गई, मेरी जान निकल गई, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप अपने बॉस को क्या जवाब देंगे। छोटे, जरा मैडम के लिए आग का इंतजाम करो। मैडम जी बर्फ का गोला बनती जा रही है। ये दोनों गुंडे तो सो गए। मुझे कैसे भी करके किसी भी तरह से आज यहाँ से निकलना ही होगा। खाटू जी, मेरी मदद कीजिए।
मैं अपने हाथ पैर की रस्सी खोल लेती हूँ। अरे उसने अपने हाथ की रस्सी खोल दी, पकड़ो उसे। इस लड़की को भागने मत देना। कहाँ बच के जाएगी अब तू? कहाँ गई वो लड़की? बाहर चल, पकड़ उसको। नाहर जी, आज मुझे नाहर जी के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी रूही आपके पास आ रही है नाहर जी। नाहर जी! नाहर जी, आपके कोट का तो बटन टूट गया। नीचे न्यू ईयर पार्टी शुरू होने वाली है और पापा जी ने खुशी में ऑफिस के लोगों को भी बुला लिया है। कोई बात नहीं, मैं दूसरा कोट पहन लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। बार बार ऐसा एहसास क्यों हो रहा है जैसे रूही किसी मुसीबत में है, जबकि वो बिल्कुल ठीक है मेरी आंखों के सामने। नाहर जी, मैं आ रही हूँ।
छोटे, चप्पा चप्पा छान मार, ज्यादा दूर नहीं गई होगी वो लड़की। मैं इधर देखता हूं। बेटा, आपने किसी आंटी को यहाँ से जाते हुए देखा? वो येलो साड़ी पहनी है। लीजिए मुंह मीठा कीजिए, बच्ची ससुराल चली गई है। आ करो। जूही के जाते ही घर पूरा ऐसा सुना सुना हो गया है ना? हाँ दादू, सही कह रहे हैं आप। बस एक बात कहूं, बच्चियां ससुराल चली जाएं, वहां खुशियां बिखेरें, तो मायके का सूना आंगन भी अच्छा ही लगता है। आज साल का आखिरी दिन है और इतनी खुशी का मौका है, आज तो जश्न होगा। अच्छा अच्छा खाएंगे, बहुत दिनों के बाद आया है ऐसा मौका, इसलिए सब अच्छे से बनाएंगे, अच्छे से खाएंगे। मैं चलकर खाटू श्याम जी का दिया भी जला देती हूँ, सुबह रह गया था बात बात में। ये आप लोग को और लेना हो तो ले लीजिएगा। हैं? माचिस तो ए पलक। जी जी दादी जी। भाई माचिस कहाँ है? सुबह भी पूछ रही थी, माचिस नहीं मिल रही थी, माचिस कहाँ है? माचिस वो पानी गिर गया था माचिस पे, तो माचिस खराब हो गई। कोई बात नहीं, मैं मंगा लूंगी माचिस। एक काम करो, तुम जाकर भगवान का भोग प्रसाद बनाओ और साथ में खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना। आज पार्टी होगी, जश्न बनेगा। है खत्म। क्या खत्म? गैस खत्म हो गई है। गैस खत्म? क्या बोल रही हो? अरे अभी 2 दिन पहले ही तो सिलेंडर बदला था, अभी गैस खत्म? इतनी जल्दी खत्म हो गया गैस? पता नहीं, खत्म हो गई गैस। वहाँ क्या देख रही हो? ए छोटे, हाँ भाई, ये रही लड़की, पकड़। अरे कहाँ भागेगी? वहाँ रखा है क्या सिलेंडर? वहाँ क्यों रखा होगा? वहाँ क्यों गैस रख? नहीं, वहाँ कुछ नहीं रखा है। दादी जी, आज साल का आखिरी दिन है ना, आज ना खाना बाहर से मंगवा कर खाते हैं। बहन से मंगाली दी नहीं खाना। एक साल खुली है यहाँ पे, पैसों का पेड़ उगा रखा है मेरे लाडे, सब मेहनत कर करके कमाएगा, तुम पार्टी में उड़ाओगी क्या? दादी क्या कमाल करते हो। पलक सही तो कह रही है, एक काम करते हैं, हम आज बाहर से खाना ले आते हैं। ठीक है? ठीक है पलक, मैं दादी लेके आता हूँ कुछ बाहर से अच्छा सा। सुन, माचिस भी ले आना। हाँ, दिया नहीं जला पा रहे हम। सुनो, ये सारे ग्लासेस अच्छे से साफ कर दो। मैं साफ करूं? अब जब तुम रूही की जगह आई हो तो काम भी तो सीख कर आई होगी ना। खुद साफ करना, नौकर से मत करा लेना। अब और हाँ, कोई गड़बड़ मत करना हो। जी। जब नौकरी बनना था तो इतना तैयार होने का क्या फायदा? जूही, सुनना। हाँ बोल। जूही, प्लीज तू ये कांच के ग्लास कपड़े से अच्छे से साफ कर देना। रूही, तू तो जानती है ना, कांच के मामले में मेरा हाथ बिल्कुल मक्खन है। कितना ही संभल के पकड़ लूं फिर भी फिसल ही जाता है। क्या जूही, तुम मेरे लिए यहाँ पे आई है ना, और इतनी भी मदद नहीं कर सकती? सॉरी जूही, वो थोड़ी तबीयत खराब है ना, बस इसीलिए गलती से निकल गया। कोई बात नहीं। लाओ केक, मैं फ्रिज में रख देता हूँ। तू
कर देगी ना? घर में जब काम हो तब रूही कभी ऐसे आराम से नहीं बैठती, सारे काम उसे खुद ही करने होते हैं। शायद आज तबीयत खराब है इसलिए ऐसे बर्ताव कर रही है। पर जूही, तू ना मेरी बहुत प्यारी बहन है। अगर तेरी मम्मी ने मुझे गोद नहीं लिया होता तो जूही क्या कर रही है? मैं क्या कर रही हूँ? जूही तू क्या कर रही है? मतलब मैंने क्या किया? दिखा जरा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? इतनी बहकी बहकी बातें कर रही है। तेरी मम्मी मतलब? जूही वो हमारी मम्मी है। लगता है इन बहनों में कुछ ज्यादा ही अपनापन है, परायों जैसा कुछ है ही नहीं। अरे वो मैंने गलती से बोल दिया। मैं हमारी मम्मी बोलने जा रही थी लेकिन मेरी जबान फिसल गई और तेरी मम्मी बोल दिया। सुन ना, तू ये ग्लास साफ कर, मैं अभी आती हूँ। रूही के मुंह से आज तक गलती से भी ये बात नहीं निकली है, तो फिर आज इसे अचानक कैसे बोल दिया? खाटू जी प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे कैसे भी करके नारजी तक पहुंचना है। थैंक यू। नाहर जी, आपकी रूही आपके पास आ रही है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।